हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा शानी आज आप लोगों को मैथ्स का क्लास लेंगे। मैथ्स के क्लास में आप लोग का क्या चल रहा था? रेशनल नंबर का क्लास चल रहा था। ओके, रेशनल नंबर में हम लोग एक्सरसाइज 1 का जी जो है उसको कवर करने वाले हैं। अभी तक में जितने भी रेशनल नंबर का क्लास दिए उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सभी समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1 का जी स्टार्ट करते हैं, जिसके सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले आपको बता दें कि अभी तक में आपको जितना भी जो रेशनल नंबर का क्लास दिए हैं उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अभी तक समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि ये जो आपका एक्सरसाइज 1 का जी है, इसमें आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन। आई मीन जितने भी जो वर्ड टाइप का पूछा जाता है वही आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले आप देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, एक रस्सी है जिसकी लंबाई दे रही है। एक बड़ी सी लंबी सी एक ये क्या है? रस्सी है जिसकी लेंथ कितने दे रही है? 11 मीटर दे रही है। ओके, फिर आपसे कहा 2 पीसेस ऑफ लेंथ 2 होल 3/5 एंड 3 होल 3/10। तो वो रस्सी को क्या किया गया? 2 पीसेस में काट दिया गया। 2 पीसेज में क्या किया गया? काट दिया गया, जिसका 1 पीस जो है 2 होल 3/5 है और दूसरा पीसेस जो है 3 होल 3/10 मीटर का है। और कट ऑफ जिसको क्या किया गया? काट दिया गया। आपसे पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, जो बच जाते हैं रोप उसका लेंथ बताओ। अब मान लो कि आपके पास 11 मीटर का लंबा सा रस्सी है, यहां से लेकर के यहां तक मान लो कि आपके पास रस्सी है जिसका जो लेंथ दे रहा है 11 मीटर दे रहा है। 11 मीटर का क्या है? 11 मीटर लंबा रस्सी है आपके पास और इसको क्या किया गया? इसको काट दिया गया 2 जगह से। ठीक है, 2 जगह इसको दो पीस में इसको काट दिया गया। एक पीस यहाँ से बनाया, एक पीस यहाँ से बनाया और तीसरा पीस यहाँ पे बन गया। ठीक है, जब इसको काटा गया तो एक पीस जो काटा गया वो था आपका 2 होल 3/5। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कि आपका 2 होल 3/5 था। दूसरा आपसे कहा कि 3 होल 3/10 है, यहाँ पे आपका 3 होल 3/10 है। और आपसे कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, जो रोप बच जाते हैं, जो रिमेनिंग बच जाते हैं उसका बताओ कि वो कितने बच गए। तो आपसे ये वाला लेंथ पूछ दिया। ठीक है, टोटल 11 मीटर था जिसको कट किया गया। यहाँ से काटा तो 2 होल 3/5 कटा और यहाँ से जब काटा तो 3 होल 3/10 कटा। उसके बाद आपसे पूछा कि आप बताओ जो रिमेनिंग बच गया है रस्सी वो कितने लेंथ है, उसकी कितनी लंबाई है। ठीक है, यही हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और इसको क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखो सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लो। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम लोग द total length of rope, length of rope, the total length of rope equal to कितना है? 11 मीटर। द टोटल लेंथ ऑफ रोप कितना हो जाएगा? 11 मीटर हो गया। आपसे कहा कि इसको 2 पीसेस में काट दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ 1 पीसेस एंड द लेंथ ऑफ 2 पीसेस। क्या लिखेंगे? द लेंथ ऑफ 2 पीसेस। इसको जो 2 पार्ट में बांटा गया, 2 जो पीसेस बनाया गया, 2 पीसेस जो बनाया गया उसका लेंथ कितना कितना है? उसका लेंथ आपका 2 होल 3/5 और दूसरा क्या है? 2 होल 3/5 मीटर एंड दूसरा क्या है आपका? 3 होल 3/10 मीटर। 3 होल 3/10 मीटर। ओके,
पहला क्या है 2 होल 3/5 मीटर, दूसरा है 3 होल 3/10 मीटर। फिर आपसे कहा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, जो रिमेनिंग बच गया है उस रोप का लेंथ बताओ। तो आप क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ remaining rope इक्वल टू व्हाट। रिमेनिंग रोप आपको निकालना है कि रिमेनिंग रोप कितने बच जाएंगे। इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा टोटल है, टोटल जो है ये रोप, उसमें से क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। 2 होल 3/5 प्लस 3 होल 3/10, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रिमेनिंग रोप मिल जाएगा। ओके, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 11 मीटर माइनस, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा होता है 10, और 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 बाई क्या हो गया, 5 हो गया, प्लस अब इसको कैलकुलेट करो, 10 3 जा क्या हो जाएगा, 10 3 जा होता है 30, और 30 और 3 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33/10। ओके, क्लियर है। अब समझो, अब क्या करेंगे, अब दोनों को करेंगे एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो होगा 10, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। 5 2 जा क्या हो जाएगा, 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आते हैं, 5 2 जा होता है 10, 5 2 जा क्या होता है 10 होता है, 2 आ गया, उस 2 से क्या करेंगे 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 10 1 जा 10 हो गया, 1 आया, 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, मीटर में तो मीटर में लिख देते हैं। इधर हो गया 11 मीटर माइनस 13 2 जा क्या हो जाएगा, 13 2 जा हो जाएगा 26, कितने हो जाएंगे 26 हो जाएगा, प्लस 33 1 जा 33 हो जाएगा, यहाँ पे बाई कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर है। अब आगे समझो, अब इससे आगे क्या करेंगे, 11 मीटर माइनस, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 3 9, 3 और 2 5, 59/10 मीटर हो गया। क्लियर है। अब इससे आगे क्या करेंगे, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है इसके नीचे क्या होता है, 1 छिपा होता है, आपको पता है इसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 छुपा होता है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 11 मीटर माइनस 59/10 मीटर, इसको क्या करेंगे, अब इसके नीचे तो 1 छुपा होता है, तो यहाँ पे 10 एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 10 जो है एलसीएम लेंगे, तो ये 10 हो गया। अब 1 से 10 में आप डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में जाएंगे, 10 टाइम्स में जाएगा, 10 टाइम्स में जाएगा ना। इसको क्या करेंगे, 11 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 10 1 जा 10, 1 आया, और 1 से क्या करेंगे 59 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखो दोनों को करो मल्टीप्लाई, 11 10 जा क्या हो जाएगा 110, इधर करोगे 59 हो जाएगा, बाई क्या होगा 10। अब इसको क्या करना है, माइनस करना है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस करो, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 51 मीटर बाई 10 बचेगा। इसको आप होल में लाओगे, 10 5 जा 50 और 1/10। क्लियर है, बात समझ में आई। ये है आपका रिमेनिंग रोप, आपका यही निकला है। ओके, ये क्या है आपका रिमेनिंग रोप है। बात समझ में आई। बस क्या किया हम लोग, द टोटल लेंथ ऑफ रोप था 11 मीटर, और उसको 2 पीसेज में काट दिया गया, 2 होल 3/5 एंड 3 होल 3/10। उन दोनों को ऐड करके 11 मीटर में से माइनस कर देंगे, हमको रिमेनिंग रोप निकल जाएगा। ये क्वेश्चन होता है आप लोगों का कंप्लीट। इसको समझने में आप लोग बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ओके, चलो अब आते हैं हम लोग किस पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। अब आते हैं किस पे हम लोग, सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को समझो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जाता है वो समझ लेना। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि अ डम
a drum full of rice weighed 40 whole 3/5 kg. If the empty drum weighed 13 whole 13/10 kg, find the weight of rice in the drum. अब देखो, एक ड्रम है, क्या है वो तो रस्सी थी, अब ये एक ड्रम है। रस्सी वाला काम तो खत्म कर चुके हम लोग, अब कौन वाला काम है, ड्रम वाला काम है। तो कह रहा है कि एक ड्रम है, मान लो कि एक आपके पास इस टाइप का ड्रम है, ओके, इस टाइप का मान लो एक ड्रम है, ठीक है, ये क्या है, ड्रम है। तो बोला कि अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट, मतलब ड्रम का भी वेट और राइस का वेट। एक ड्रम है जिसमें चावल रखा हुआ है, राइस रखा हुआ है ना, एक ड्रम है जिसमें क्या किया गया है, चावल रख दिया गया है, और उसका पूरा वेट कह रहा है। फुल ऑफ वेट का मतलब हो गया कि आपका चावल का भी वेट है और इसमें ड्रम का भी वेट है। ये है, मान लो कि आपका राइस रखा हुआ है, ये ड्रम है, इसमें छोटे छोटे से चावल रखे हुए हैं, राइस रखे हुए हैं, ठीक है। जिसका वेट जो दिया है, इसमें टोटल वेट जो दिया है, कितना दे दिया है, 40 होल 3/5 kg, 40 होल 3/5 kg दे दिया है, जिसमें आपके ड्रम भी है और जिसमें आपके चावल भी है। ड्रम के अंदर चावल को रख दिया गया, ड्रम और चावल का वेट मिला करके 40 होल 3/5 kg है। फिर आगे कहा कि इफ द इम्पिटी ड्रम वेट 13 होल 3/10 kg, अगर वो जो ड्रम है उसमें अगर चावल नहीं रखा जाए, अगर उसमें चावल नहीं रखा जाए, तो वो जो खाली सा ड्रम है उसका वेट जो है 13 होल 3/10 है। यहाँ पे मान लो कि ये आपका इम्पिटी ड्रम है, यही ड्रम यहाँ पे है जो कि खाली है, इसमें चावल नहीं रखा हुआ है, ये आपका खाली है, इम्पिटी ड्रम है, ओके, क्या है, इम्पिटी ड्रम है, ये आपका खाली ड्रम है, जिसका वेट दे रहा है 13 होल 3/10 kg, ओके, बात समझ में आई। ये आपका एक ड्रम है जिसमें चावल और ड्रम दोनों का वेट दे रहा है 40 होल 3/5 kg, और ये जो ड्रम है वो खाली है, जिसका वेट दे रहा है 13 होल 3/10 kg। फिर आपसे कहा कि फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम, आपसे पूछा कि ये जो ड्रम है उसमें कितने राइस हैं, कितने चावल हैं, चावल का वेट कितना है। ये तो ड्रम और चावल दोनों का वेट है 40 होल 3/5 kg, जिसमें से एम्प्टी ड्रम जो है 13 होल 3/10 kg है। आपसे पूछा जो चावल है उसके अंदर उसका वेट कितना है, तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। अब राइस का वेट कितना है उसको फाइंड करते हैं। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आ गई। चलो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन को अब करते हैं सॉल्व, ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे ड्रम ऑफ फुल राइस वेट, क्या लिखेंगे, ड्रम यहां से यही लिखना पड़ेगा, ठीक रहेगा, द ड्रम ओके, क्या लिखेंगे, द ड्रम ऑफ द ड्रम फुल राइस, फुल वेट है ना इसमें, द ड्रम फुल, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, द ड्रम फुल ऑफ राइस वेट, फुल ऑफ राइस वेट, ठीक है। द ड्रम फुल ऑफ राइस वेट, इसका कितना है वेट, इसका वेट दे दिया 40 होल 3/5 kg, 40 होल 3/5 kg। बात समझ में आई, इतना केजी है जिसमें आपका राइस भी है और ड्रम भी है, दोनों का वेट दे दिया। आपसे पूछा कि द इम्पिटी ड्रम वेट, इम्पिटी ड्रम
ड्रम जो है, जो खाली ड्रम है उसका वेट कितना दे रहा है, उसका वेट आपको दे रहा है 13 होल 3 बाई 10 kg। ओके, फिर आपसे पूछा कि फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम। तो इसमें लिखेंगे द राइस ऑफ वेट। द राइस वेट ऑफ ड्रम, क्या लिखेंगे, द राइस वेट। ओके, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। चावल का ही वेट फाइंड करना है आपको। ओके, द वेट ऑफ राइस ठीक रहेगा, द राइस वेट, द वेट ऑफ राइस ठीक है। क्या ठीक रहेगा, द वेट ऑफ राइस इक्वल टू व्हाट, द वेट ऑफ राइस इक्वल टू व्हाट। ओके, आपसे कहा इसी को फाइंड करना है, राइस का वेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अब उसमें तो हमारा टोटल है, चावल भी है और प्लस में ड्रम का वेट दिया हुआ है। फिर नीचे जो है आपका, वो है आपका ड्रम का वेट, जिसमें आपसे बोला कि चावल का वेट फाइंड करो। चलो फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, उस टोटल में से इसको माइनस करते हैं। ओके, टोटल में से इसको क्या करते हैं, माइनस करेंगे। 14 होल 3/5 में से 14 होल 3/5 में से 13 होल 3/10 kg को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चावल का वेट कितना है। ठीक है, हमें पता चल जाएगा चावल का वेट कितना है। पहले होल हटा देते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 45 से कितना हो जाएगा 200, और 3 ऐड करेंगे 203 हो जाएगा। 203/5 माइनस 13 टेंजा क्या होता है, 13 टेंजा होता है 130। 130 और 3 कितना हो गया, 133 हो गया। 133/10 हो गया। ओके, इतना केजी हो गया। अब चलो, अब क्या करेंगे, दोनों का लेंगे एलसीएम। किसका, 5 और 10 का। दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 टूजा होता है 10, 5 टूजा क्या होता है 10 होता है, मतलब इसका एलसीएम 10 आ गया। 5 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आते हैं, 5 टूजा 10, 2 बार में आया, 2 टाइम्स में आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 203 को, माइनस 10 1 जा 10, 1 टाइम्स आया, 133 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब चलो आगे क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 0, 2 2 जा 4, इधर करेंगे 133 आ जाएगा। भाई कितना हो गया, 10 kg हो गया। क्लियर है, चलो आगे कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा। इसको अब करना है माइनस। 406 में से 133 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3, ये हो गया। 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, कैरी लेंगे बगल से, 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 7, और इधर हो गया 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, 273। इसको होल में लाना होगा तो क्या लिखोगे, 10 2 जा 20, 10 7 जा 70, और ये हो गया आपका 3/10। ओके, ये आ गया आपका आंसर, 27 होल 3/10। इतना केजी जो है आपका चावल है, मतलब लगभग में 27 केजी जो है चावल है आपके ड्रम में। ओके, ड्रम में कितना केजी चावल है, तो 27 होल 3/10 केजी। कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब आते हैं किस पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझो आप लोग। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अ बास्केट कंटेन्स 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स वेट 19 होल 3/5 kg इन ऑल। इसका मतलब ये हुआ कि एक बास्केट है, एक टोकरी है, ठीक है, क्या है, एक बास्केट है। मान लो कि आपका बास्केट ये है, ये क्या है, बास्केट,
ओके, ये बास्केट जो है जिसमें 3 टाइप्स के फ्रूट्स दिए हुए हैं, जिसमें क्या किया गया है, 3 टाइप्स के फ्रूट्स हैं। ओके, अ बास्केट कंटेन्स 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स, जिसका वेट दिया हुआ है। 3 टाइप के फ्रूट्स हैं जिसका वेट दिया हुआ है। पहले देखते हैं कौन कौन फ्रूट्स है। इसके अंदर जो है फ्रूट्स है आपका, ये जो है एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, ऑरेंज है एंड पियर्स है। 3 टाइप्स के फ्रूट्स हैं जिसके अंदर एप्पल, ऑरेंज एंड पियर्स है। ओके, जिसमें आपसे कहा कि ये जो एप्पल है उसका वेट 8 होल 3/10 kg है। ऑरेंज जो है उसका जो वेट है वो है 3 होल 1/6 kg है। ओके, फिर कहा आपसे कि रेस्ट पियर्स जो है उसका आप बताओ वेट कितना होगा। अगर टोटल फ्रूट का वेट 19 होल 3/5 kg है तो बात समझना। इस क्वेश्चन में आपसे यही कहा, एक टोकरी है जिसमें 3 टाइप्स के फ्रूट्स रखे हुए हैं और 3 टाइप्स के जो फ्रूट हैं उसका टोटल वेट 19 होल 3/5 kg है, जिसमें से आपका 8 होल 3/10 kg जो है एप्पल है, 3 होल 1/6 kg जो है वो है आपका ऑरेंज। आपसे कहा रेस्ट जो पियर्स है उसका बताओ कितना वेट होगा। आपसे यही कहा व्हाट इज द वेट ऑफ पियर्स इन द बास्केट, मतलब बास्केट में पियर्स का कितना वेट होगा। तो चलो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले बता दें ये जो टोकरी है इसमें 3 टाइप्स के हैं क्या, 3 टाइप्स के आपको क्या है, फ्रूट्स हैं। ओके, 3 टाइप के क्या है, फ्रूट्स हैं। कौन कौन फ्रूट है, इसके अंदर एप्पल है, उसके बाद ऑरेंज है, एप्पल, ऑरेंज एंड पियर है, ठीक है, एप्पल, ऑरेंज एंड पियर है। आपसे ये जो 3 टाइप के फ्रूट्स हैं उसका वेट कितना है, उसका वेट है 19 होल 3/5 kg। टोटल का कितना वेट है, 19 होल 3/5 kg है तीनों का, ठीक है, जिसमें एप्पल का 8 होल 3/10 kg है और ऑरेंज का 3 होल 1/6 kg है, ठीक है। आपसे कहा पियर का बताओ, पियर का कितना हो जाएगा। तो चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे वो देखो। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कैसे लिखेंगे, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इन बास्केट। ओके, टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इन बास्केट कितना है, बास्केट में टोटल वेट फ्रूट्स का, ये आपका 19 होल 3/5 kg। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द वेट ऑफ एप्पल, द वेट ऑफ एप्पल, द वेट ऑफ एप्पल। एप्पल का वेट कितना दिया, एप्पल का वेट आपको दे दिया है 8 होल 3/10 kg, 8 होल 3/10 kg। फिर क्या लिखेंगे, द वेट ऑफ ऑरेंज, द वेट ऑफ ऑरेंज, इसका वेट कितना दिया, 3 होल 1/6 kg, 3 होल 1/6 kg। आपसे कहा कि द वेट ऑफ क्या लिखोगे, पियर्स, द वेट ऑफ पियर्स इक्वल टू व्हाट। आपसे कहा कि आप जो पियर्स है, जो नाशपाती है, उसका आप वेट बताओ। इसका वेट कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। इसका वेट कैसे फाइंड करेंगे,
टोटल जो आपका है, टोटल जो फ्रूट्स हैं उसमें से क्या करेंगे, टोटल आपका 19 होल 3/5 है, उसमें से इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे। 8 होल 3/10 प्लस 3 होल 1/6, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो करते हैं, केजी लिख देते हैं यहाँ पे। ओके चलो सॉल्व करो। 19 5 जा क्या हो जाएगा, 19 5 जा होता है 95, 95 और 3 कितने हो जाएंगे, 98 हो जाएगा, 98/5 हो गया। ओके इधर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 10 8 जा होता है 80 और 3 कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 83/10 हो गया, प्लस 6 3 जा 18 और 1 कितना हो गया, 19/6 हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ो। आगे क्या करेंगे, आगे 98/5 kg है तो लिख देते हैं, माइनस दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 6 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 10 और 6 का आप एलसीएम लोगे 30 आएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 30। ओके 10 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में जाते हैं, 10 3 जा होता है 30, 3 टाइम्स में जाता है, 3 से क्या करेंगे 83 में मल्टीप्लाई, प्लस 6 5 जा 30, 5 से अब 19 में करेंगे मल्टीप्लाई। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, 98/5 kg माइनस, अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 प्लस 19 5 जा क्या हो जाएगा, 95/30। क्लियर है, आगे बढ़ो। अब क्या करेंगे, यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 98/5 kg, 98/5 kg माइनस दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 का 4 कैरी बचा 1, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 और 1 14 का 4 कैरी बचा 1, 2 और 1 हो गया आपका 3/30। ओके बाई क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है, क्लियर है, चलो अब केजी है, केजी लिखेंगे, यहाँ भी केजी लिखेंगे। अब एलसीएम लेंगे, किसका किसका, 5 और 30 का, दोनों का आप एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा, 5 और 30 का जब आप एलसीएम लोगे आपको 30 मिलेगा, क्या मिलेगा, 30 मिलेगा, 30 30। 5 के टेबल में 30 कितने टाइम्स में आते हैं, 5 6 जा होता है 30, 5 6 जा क्या होता है, 30 होता है, 6 हो गया, 6 को 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 31 जा 31 को 344 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, चलो अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 का 8 कैरी बच गया 4, 9 6 जा कितना हो गया, 54, 54 और 4 कितना हो गया, 58, 58 हो गया, माइनस इसको हो गया 344/30 30। चलो माइनस करो आप, 8 में से 4 गया 4, फिर 8 में से 4 गया 4, 5 में से 3 गया 2/30 30। अगर इसको होल में लिखना होगा तो क्या लिखोगे आप लोग, 3 8 जा 240, 38 जा 240, तो ये हो गया आपका 8 होल 4/30। क्लियर है, 8 होल क्या हो गया, 4/30। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये हो गया आपका आंसर। ओके यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, 8 होल 4/30 आया जो कि पियर्स का वेट है। टोटल में से क्या करेंगे, एप्पल और ऑरेंज को माइनस कर देंगे। ओके ये था कैलकुलेशन, कंप्लीट हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन से हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो और अपना मेहनत करते रहो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।